सबक नंबर 7 मिट्टी सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, दर्जे झील जदूल मुकम्मल कीजिए। इसका जवाब है अवामिल और मिट्टी की तश्कील में उनका किरदार बताना है कि किन अवामिल का क्या किरदार होता है मिट्टी की तश्कील में। तो सबसे पहले है मोरोसी चट्टान। मोरोसी चट्टान की झीज और या तख्तीर पर मिट्टी की किस्म का तयन होता है। उसके बाद है इलाकाई आबोहवा। इलाकाई आबोहवा के मुताबिक मिट्टी की तश्कील के लिए ज़रूरी मोरोसी चट्टान की झीज या तख्तीर के अमल की शिद्दत का तयन होता है। तीसरा है नामियाती खाद। नामियाती खादों के ज़रिए मिट्टी में पीएच की कदर को मुतवाज़न रखा जा सकता है। और चौथा है खुर्दबीनी जानदार। खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए मुर्दा नबातात और हैवानात की तज्ज़िया कारी होती है और इससे मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब मुतय्यन होता है। सवाल नंबर 2 है ऐसा किस वजह से होता है। नंबर 1, सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बसाल्ट चट्टानों से जांभी मिट्टी तैयार होती है। ऐसा किस वजह से होता है, मतलब हम लोगों को इसकी वजूहात लिखनी है। तो इसका जवाब है सह्याद्री के मगरबी हिस्से में बारिश का तनासुब ज़्यादा है, जिसकी वजह से चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है और इस वजह से चट्टानें जड़ों से खुल जाती हैं। चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस में मिलकर कीमियाई अमल से गुजरता है, जिसकी वजह से जांभी मिट्टी तैयार होती है। इसी वजह से इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। नंबर 2, मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है। इसका जवाब है मिट्टी में मिले हुए नबातात और जानदारों के मुर्दा अजसाम के सड़े गले हयाती मादे को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में चट्टानों के रेज़ों के अलावा कुछ हयाती अज्जा भी मिले हुए होते हैं। ये हयाती अज्जा इलाके की नबातात और हैवानात के मुर्दा अजसाम वगैरह अज्जा पानी में सड़ गलकर मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है और मिट्टी ज़रख़ेज़ बन जाती है। नंबर 3, उस्तवाई आबोहवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज़ होता है। तो इसकी वजह है आबोहवा मिट्टी की तश्कील पर असरअंदाज होने वाला एक अहम आमिल है। मिट्टी बनने का अमल एक कुदरती अमल है। ज़्यादा दर्जे हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाके में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। उस्तवाई खित्ते में साल भर बारिश होती है और साल भर दर्जे हरारत 27 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी वजह से उस्तवाई आबोहवा के खित्ते में मिट्टी बनने का अमल बहुत तेज़ होता है। नंबर 4, मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। इसका जवाब है पैदावार में इजाफा करने के लिए खेतों में आबपाशी की जाती है। हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद नमक ऊपर आ जाता है और जिसकी वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है। नंबर 5, कोकन के लोगों की ग़िज़ा में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसका जवाब है कोकन की गर्म मरतूबा आबो हवा, दलदली मिट्टी और भरपूर बारिश चावल की फसल के लिए साजगार अवामिल हैं। इसलिए कोकन में चावल की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है और मकामी पैदावार के मुताबिक इंसान की ग़िज़ा का तयन होता है। इसलिए कोकन के लोगों की ग़िज़ा में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नंबर 6, मिट्टी की झीज होती है। इसका जवाब है बारिश के पानी और नदी के बहाव के साथ मिट्टी की परत बह जाती है। तेज़ हवाएं और ज़मीन की शदीद ढलान की वजह से भी मिट्टी की झीज होती है। इस तरह बहते पानी, हवा और ज़मीन की तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। नंबर 7, मिट्टी का ज़वाल होता है। इसका जवाब है खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कीमियाई खाद, जरासीम कुश दवाएं और आबपाशी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी के क़ुव्वत बख्श मादे कम हो जाते हैं। हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से मिट्टी में नमकियात का तनासुब बढ़ जाता है, ह्यूमस का तनासुब कम हो जाता है और मिट्टी में पीएच की कदर का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी का ज़वाल होता है।
सवाल नंबर 3 है, मालूमात लिखिए। सबसे पहले मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के अक़दाम, इस पर हमें मालूमात लिखनी है। तो इसका जवाब है मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के अक़दाम मंदरजा झील है। नंबर 1, दरख्त लगाना मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ का अहम अक़दाम है, क्योंकि दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मज़बूती से पकड़े रहती हैं, इस वजह से मिट्टी की झीज रुक जाती है। नंबर 2, ढलवान वाली ज़मीन पर तवातर से मुतवाज़ी नालियाँ खोदकर मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। इन नालियों की वजह से ढलवान पर से आने वाले पानी की रफ्तार कम हो जाती है और इसकी वजह से मिट्टी की झीज या उरियाकारी रुक जाती है। और नंबर 3, मिट्टी के ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीम कुश दवाओं के बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह नामियाती खाद मसलन गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखा जा सकता है। नंबर 2, नामियाती अशिया। इसका जवाब है मिट्टी के तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खादों की जगह नामियाती खादों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद वगैरह नामियाती खादें हैं या नामियाती अशिया कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल करके मिट्टी में पीएच की कदर को मुतवाज़न रखा जा सकता है। इसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस के तनासुब में इजाफा होने में मदद मिलती है और मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत बरकरार रहती है। नंबर 3, क्या खेत की मिट्टी एक मखसूस फसल हासिल करने के काबिल है? इसकी मालूमात हासिल करने के मराकज़। इसका जवाब है खेत की मिट्टी एक मखसूस फसल हासिल करने के काबिल है या नहीं, इसकी मालूमात हासिल करने के मराकज़ मंदरजा झील है। नंबर 1, हुकूमत महाराष्ट्र, महकमा ज़राअत। नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट सवाइल। नंबर 3, टेस्ट सेंटर। नंबर 4, महाराष्ट्र की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ वगैरह। नंबर 4, नबाती ज़िंदगी में मिट्टी की अहमियत। इसका जवाब है नबातात की पैदाइश, नशोनुमा और नबातात को सहारा देने में मिट्टी गैर मामूली अहमियत हासिल है। जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी पाई जाती है वो इलाका नबातात से मालामाल होता है, मसलन उस्तवाई ख़ित्ता। इसके बरक्स जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं होती वहाँ नबातात का फ़ुक़दान होता है, मसलन रेगिस्तानी ख़ित्ता। सिर्फ साज़गार आबो हवा, भरपूर पानी और सूरज की रोशनी मुहैया होने पर ही नबातात फल फूल नहीं सकते, बल्कि ज़रख़ेज़ मिट्टी ही नबातात की बेहतरीन नशोनुमा करती है। अब सवाल नंबर 4, मिट्टी के हवाले से दर्ज झील जदूल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला है अमल, उसके बाद है असरात और तीसरे कॉलम में ज़रख़ेज़ी बढ़ती है या कम होती है ये लिखना है। तो सबसे पहले है पुश्ते तामीर करना। इस अमल में असरात क्या होते हैं? तो ज़रख़ेज़ मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नहीं जाती और इसलिए ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। दूसरा है दरख्त लगाना। हवा के बहने की रफ्तार में कमी, ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। कुछ अरसे के लिए ज़मीन खाली छोड़ देना, इसके असरात से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम रहती है और आगे के कॉलम में ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। नामियाती खादों का इस्तेमाल, ह्यूमस का तनासुब बढ़ता है, ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। ढलवान की सिमत में मुतवाज़ी नालियाँ खोदना, इसका असर ये होता है कि ढलवान से आने वाले पानी की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी की झीज रुक जाती है, इससे भी ज़रख़ेज़ी बढ़ती है। खेतों में सड़े गले पत्ते जलाना, मिट्टी में राख का तनासुब बढ़ जाता है और ज़रख़ेज़ी कम होती है। हद से ज़्यादा आबपाशी, मिट्टी में नमकीनियत का तनासुब बढ़ जाता है और ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। कीमियाई खाद का हद से ज़्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से मिट्टी में खुर्दबीनी जानदारों का तनासुब और इसके नतीजे में ह्यूमस का तनासुब कम हो जाता है और ज़रख़ेज़ी कम होती है। और आखिर में है नामियाती खादों का इस्तेमाल, इससे खुर्दबीनी जानदारों को क़ुव्वत बख्श अज्जा मिलते हैं और ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती हैं। इस कॉलम में मैंने जो नीले रंग में लिखे हैं वो जवाबात हैं और बाकी जो काले रंग में है वो आपकी किताब में लिखे हुए सवालात हैं। तो आप किताब की मदद से, इस जदूल की मदद से अपने बयाज़ों में ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।